मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। अपने चिर परिचित अंदाज में योगी ने कांग्रेस को जमकर सुनाया और पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि आज देश की स्थिति बदली है। यहां पर बात करते हुए योगी ने ये भी कहा कि कांग्रेस आतंकियों के साथ बैठकर बिरयानी खाती है। आइए सुनाते हैं आपको उनका ये बयान। भाइयों बहनों, जब हम लोग आए थे ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर क्या स्थिति थी हर कोई जानता है, क्या अराजकता थी। मुझे याद है जब मैं 2014 के लोकसभा चुनाव और 2017 के विधानसभा चुनाव में आया था, जिस भी कार्यकर्ता के घर जाता था परिवार की महिलाएं मिलती थी, बहन बेटियां मिलती थी, एक ही बात कहती थी, क्या हम भी सुरक्षित हो पाएंगे। मुझे लगता था क्या लज्जाजनक स्थिति है हम सबके सामने कि हम अपनी बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। और हमने तब भी संकल्प किया था कि हर बहन बेटी को सुरक्षा प्रदान करेंगे, हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेंगे, हर नागरिक को, हर व्यापारी को सुरक्षा प्रदान करेंगे। और आज जब 2 वर्ष हमारी सरकार का कार्यकाल पूरा हुआ है, मैं कह सकता हूं अपराधी या तो जेल में है या अपराधी का राम नाम सत्य है कि यात्रा निकल चुकी है। इसके अलावा कोई दूसरा चारा उसके पास नहीं। आज कोई यहां पर प्रदेश के अंदर एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहां पर बैलगाड़ी लेकर के कोई जाता था, भैंसा गाड़ी लेके कोई जाता था। अगर किसी पान की दुकान में, किसी चाय की दुकान में कहीं बैठा तब तक उसका बैल और भैंसा गायब हो जाता था। अवैध बूचड़खाने धड़ल्ले से चलते थे और कौन नहीं जानता बिसाड़ा के अंदर क्या हुआ था, कौन नहीं जानता है। कैसे शर्मनाक तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार ने उस समय यहां की भावनाओं को दबाने का कार्य किया था। और मैं कह सकता हूं हमारी सरकार आई, हमने प्रदेश के अंदर एक ही झटके में सभी अवैध बूचड़खानों को सख्ती के साथ बंद करवाया और हम लोगों ने कहा प्रदेश के अंदर अवैध गतिविधियां नहीं चलने दी जाएंगी। आज एक बार पुनः हम सब आपसे कहने के लिए आए हैं, आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोग सुकून का जीवन जी रहे हैं। अब शकुन के नाम पर जो सपा बसपा कांग्रेस थी वह अब शकुन गायब हुआ, आप शकुन का जीवन जी रहे हैं। क्योंकि नामुमकिन अब मुमकिन है, क्योंकि मोदी हैं तो मुमकिन है। इस शकुन का जीवन केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं देश के अंदर भी है। आपने देखा होगा मोदी जी के नेतृत्व में यही अंतर है। कांग्रेस के समय में, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में, बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में आतंकवादियों को ये लोग बिरयानी खिलाते थे, उनकी आवभगत करते थे। अजहर मसूद जैसे दुर्दांत आतंकवादी जो भारत का मोस्ट वांटेड है, उसके नाम के साथ जी लगा करके कांग्रेस उन्हें सम्मानित करने का कार्य करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी की सरकार तो आतंकवादियों को गोली या गोले से ही समझाने का कार्य करती है। आतंकवाद की कमर तोड़ करके रख दिया है। आपने देखा होगा बालाकोट के अंदर जब आतंकवादी कैंपों को नष्ट किया गया तो आप आश्चर्य करेंगे, पाकिस्तान रो रहा था, पाकिस्तान की कमर टूट चुकी थी। दर्द केवल 2 लोगों को हो रहा था, या तो कांग्रेस को दर्द हो रहा था, सपा बसपा को दर्द हो रहा था, या फिर पाकिस्तान को दर्द हो रहा था। पूरा देश प्रफुल्लित था अपने सैनिकों के शौर्य और पराक्रम पर, लेकिन ये लोग इस देश के अंदर सेना से सबूत मांग रहे थे। क्या सबूत है? बालाकोट के अंदर एयर स्ट्राइक क्या, कहां है उसका सबूत? पाकिस्तान रो रहा है और भारत के अंदर एक विपक्षी दल केवल वोट बैंक के लिए पाकिस्तान का गुणगान कर रहे थे। और इसीलिए बंधुओं, हम सब आपसे कहने के लिए आए हैं। मैं एक बात आपसे कहने के लिए आया हूं। कल मैं देख रहा था, हम सब जानते हैं सपा बसपा गठबंधन की हवा निकल चुकी है। ये गठबंधन तो पूरी तरह फेल हो गया है। लोग मान चुके हैं, देश मान चुका है, देश का हर मतदाता मान चुका है। ये गठबंधन एक ऐसा गठबंधन है जो भ्रष्टाचार का गठबंधन है।
प्रदेश की अराजक दलों का गठबंधन है। प्रदेश में दंगा कराने वाले, तुष्टीकरण की पराकाष्ठा करके आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले, प्रदेश के विकास को बाधित करने वाले और आतंकवाद को प्रेरित और प्रोत्साहित करने वालों का गठबंधन है। लेकिन कांग्रेस का आपने देखा होगा हाल,